Good morning student, you are watching your own channel Physics for You and today's topic is numericals of Coulomb's law। पिछली वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और उससे पहले हमने स्टडी किया था कूलम्स लॉ। दोनों टॉपिक बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है और आज का टॉपिक उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी बच्चों को समझ आ जाती है, प्रॉब्लम आती है बच्चों को न्यूमेरिकल्स में। बहुत अच्छे न्यूमेरिकल लेके आया हूं, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक एक न्यूमेरिकल समझ आ जाएगा। पहला न्यूमेरिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, यहां हमें क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी के इक्वल साबित करना है 4mg L² sin स्क्वायर थीटा tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना छोटी सी क्वांटिटी। और आप चेक कर लेना आपकी हेल्पिंग बुक्स में अनसॉल्व्ड में ये न्यूमेरिकल दिया होगा और कई बार टीचर्स स्कूल के एग्जाम्स में इसको पूछ चुके हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने लिखा है, मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन बेसिकली ये बोल रहा है कि दो स्फीयर्स हैं, दोनों का मास m है ईच, दोनों पे कितना चार्ज है q और ये दोनों ही एक पॉइंट से थ्रेड से लटके हुए हैं, दो थ्रेड्स हैं जिनकी लेंथ l दे रखी है, दोनों पे q चार्ज है। अब ये क्वेश्चन अगर आप यहां स्टडी करें तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब दोनों पे चार्ज q है तो ये रिपेल करेंगे कब तक, जब तक क्या ना आ जाए इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, ये दोनों स्फीयर एक पॉइंट पर आके स्फीयर पे बैलेंस्ड आउट हो जाएंगे और सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो जाएगी। अब सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, ठीक है जी, दोनों स्फीयर बैलेंस्ड आउट हो चुके हैं, Q दोनों का मास नीचे की तरफ mg, इसमें भी नीचे की तरफ mg। और क्वेश्चन में बोला है कि वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बन रहा है, वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बन रहा है, इधर भी थीटा इधर भी थीटा, तो हम इधर की बात ले लेते हैं। अब यार ये बैलेंस्ड आउट हो गया, नीचे की तरफ वजन है Q दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे तो ये फोर्स लग रही होगी F इधर, तो ऐसे इधर भी क्या लग रही होगी फोर्स F। अब रस्सी में तो खिंचाव आ गया, ये ऐसे हो गए, नीचे की तरफ वजन है, रस्सी में खिंचाव आ गया, खिंचाव को हम बोलते हैं टेंशन फोर्स T। क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स T। और याद रखना फिजिक्स में कोई भी फोर्स तिरछी लग रही हो ऐसे तो हम इसको दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं। मान लो ये जैसे टेंशन फोर्स है तो ये दो कंपोनेंट में टूट जाएगा, एक इधर की तरफ और एक इधर की तरफ। अब जैसे यहाँ एंगल थीटा है, अगर ये जगह है थीटा तो ऑल्टरनेट एंगल से ये थीटा होगा और फिजिक्स में जिसके साथ एंगल शो हो रहा होता है वो बन जाता है क्या, कॉस का। याद कर लेना, यहाँ थीटा है तो ये ऑल्टरनेट एंगल से थीटा, यार ये थीटा तो हम इसको थीटा तो नहीं बोल सकते ना, थीटा से ये थीटा बनेगा ऑल्टरनेट एंगल और जिसके साथ एंगल बनेगा वो होगा हमारा टी कॉस थीटा, उसके साथ तो आएगा कॉस। और जहां हम एंगल शो नहीं कर रहे, ध्यान रखना, जहां हम एंगल शो नहीं कर रहे वो होगा टी साइन थीटा। तो सरकार यही लॉजिक आप यहां लगा दो, तो ये जैसे है तो ऊपर की तरफ लग गया ये एंगल थीटा तो ये बन गया क्या, टी कॉस थीटा और इधर की तरफ लग जाएगा टी साइन थीटा, ऐसे इधर हो जाएगा सेम पैटर्न से। और मुझे ये चीज साबित करनी है। अब यार खुद देखिए, मेरे एक इस स्फीयर पे चार फोर्सेस लग रही है, पहली वेट mg, दूसरी फोर्स F, तीसरी t cos थीटा और चौथी t sin थीटा। अब इसके थ्रू मुझे क्वेश्चन को प्रूव करना है, देखिए कैसे होगा। फोर्स किससे बैलेंस हो रहा है, t sin थीटा से, तो आप लिखेंगे t sin थीटा इक्वल्स टू फोर्स, ठीक है समझ आ गया। mg किससे बैलेंस हो रहा है, t cos थीटा, तो t cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट, mg, ये भी समझ आ गया। f t sin थीटा से बैलेंस हो गया, t cos थीटा mg से बैलेंस हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे अगर मैं इनको आपस में डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट, f अपॉन mg। ये भी मेरे समझ आ गया, t से t कैंसिल आउट हो गया, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा कितना, tan थीटा इक्वल्स टू f, mg को इधर ले आए तो f इक्वल्स टू व्हाट, mg tan थीटा, ये भी मुझे समझ आ गया, f इक्वल्स टू व्हाट, mg tan थीटा। अब f क्या है, फोर्स, कूलम्स लॉ। अगर मैं यहाँ कूलम्स लॉ लगाऊं तो ये कितना डिस्टेंस है, इसको मान लो a, इसको मान लो क्या b, और ये पॉइंट हो गया क्या o, और ये पॉइंट क्या हो गया मान लो चलो c।
तो अगर मैं ए बी की वैल्यू निकालूं, ये फोर्स की वैल्यू निकालूं, तो फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर। दूरी है मेरी यहाँ ए बी। तो सरकार, मेरे बच्चे, मेरे भोले, मेरे चमन, मेरे चंपक, उठा के ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। क्या आ जाएगा? मैं यहाँ कर देता हूँ, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ। आ जाएगा कितना? mg tan थीटा इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। अब देखो, मुझे कुछ कुछ चीजें मिलनी शुरू हो गई। ये सब कुछ इधर आ जाएगा तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर इक्वल्स टू mg tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी का स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखिए, मुझे क्या साबित करना था? Q स्क्वायर चाहिए था, मिल गया। मुझे mg मिल गया, मुझे tan थीटा मिल गया, मुझे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मिल गया, सब कुछ मिल गया। क्या रह गया? बस एक तो ये 4 रह गया और ये L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रह गया। अब ये कैसे आएगा जरा ध्यान दिखाओ। यानी कि मुझे क्वेश्चन में साइन थीटा चाहिए। साइन थीटा कहाँ से आएगा? ये ट्राइंगल पकड़ लो, आपको दिख रहा होगा OAC। अगर मैं यहाँ इन ट्राइंगल OAC, अगर मैं इस ट्राइंगल में लगा दूँ साइन थीटा, लगाना जरा साइन थीटा। साइन क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले सोना चांदी तोले। तो साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर क्या होगा? ये थीटा है तो ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर AC, और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा मेरा OA। और OA क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। OA क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो OA की वैल्यू अगर मैं डाल दूं तो L हो जाएगी। तो मेरे सरकार AC की वैल्यू हो गई L साइन थीटा, AC की वैल्यू हो गई मेरी L साइन थीटा। और भाई साहब AB कितना है? ट्वाइस ऑफ AC। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? AB कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ AC। AB देखो ना, ये मेरा AB है, AB कितना है? डबल है, AC का डबल है ये। तो यानी कि AB कितना होगा? ट्वाइस ऑफ AC की वैल्यू क्या है? L साइन थीटा। तो उठाकर AB की ये वैल्यू 2L साइन थीटा इस जगह लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। फटाफट करिए। Q स्क्वायर इक्वल्स टू mg tan थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये देखो, ये है AB की जगह जब 2L साइन थीटा आएगा और उसका होल स्क्वायर होगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और ये मेरी वैल्यू आ चुकी है। चेकआउट कर लीजिए। Q स्क्वायर चाहिए था, मिल गया। 4 चाहिए था, ये रहा। mg आ चुका है, L स्क्वायर आ चुका है, साइन स्क्वायर थीटा आ चुका है, tan थीटा आ चुका है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ चुका है। दिस इज हाउ वी कैन गो फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या स्ट्रेटेजी? कुछ भी नहीं यार, कुछ भी नहीं है। ऐसे लेके जाना है, ठीक है जी। नीचे की तरफ फोर्स क्या, नीचे की तरफ वेट लग रहा है mg, इधर की तरफ फोर्स लग रही है F। टेंशन को दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, T cos थीटा और T sin थीटा। अब माइंड में क्या लगाना है? इसको इससे बैलेंस करना है, इसको इससे। पहले जान के ये वाला कर देना T sin थीटा, क्योंकि T sin थीटा करना है, क्योंकि tan थीटा चाहिए मुझे क्वेश्चन में tan थीटा चाहिए। tan होता है साइन अपॉन कॉस, तो यहां से मुझे साइन अपॉन कॉस मिल जाएगा और साइन अपॉन कॉस मेरे भोले tan थीटा हो जाएगा। और यहां से आ गया, और उठा के आपको कूलम्स लॉ लगाना है। कूलम्स लॉ लगाना तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से आता है, आप आराम से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए, अब मैं इसके बाद आपको एक दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करवाता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना जरा। सेकंड क्वेश्चन कहता है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। यहां आपको टाइम पीरियड प्रूव करना है। टाइम पीरियड T किसके इक्वल प्रूव करना है? √16 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट mr क्यूब अपॉन Q1 Q2। यहां आपको T इक्वल्स टू इसके इक्वल साबित करना है, और ये आपकी बुक्स का टिपिकल प्रॉब्लम्स में से एक है। जैसे पिछला लेंथी क्वेश्चन था, ऐसे इसमें भी एक बड़ी सी चीज आपको प्रूव करनी है। यही क्वेश्चन उतना ही आसान है, बस आखिरी तक बने रहना, समझ आ जाएगा, बिल्कुल समझ आ जाएगा, बने रहो बस। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उस पे चार्ज कितना है? -Q1। उस पे चार्ज कितना है? Q1। -Q1 इज मूविंग अराउंड अ चार्ज Q2।
ये Q2 चार्ज के अराउंड इस तरीके से घूम रहा है, ये हो गया Q1 और इसका मास कितना है m। अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, इनके बीच की दूरी है r, इनके बीच की दूरी है r। आपको टाइम पीरियड ये साबित करना है, कैसे करेंगे अब जरा समझिए। यार ये गोल 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 घूम रहा है तो इसकी लगेगी क्या सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितनी होती है mv² अपॉन r, और एक लग जाएगी कूलम्स लॉ, कूलम्स फोर्स। इन दोनों के बीच में आपस में क्या होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कूलम्स लॉ क्या लग जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये भी फोर्स, दोनों फोर्सेस को आप क्या कर दो इक्वेट कर दो, क्या आ जाएगा mv² अपॉन r इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। r से ये वाला r कैंसिल आउट हो गया। यहां से मैं v की वैल्यू निकाल लूंगा। v की कितनी वैल्यू आ जाएगी, v इक्वल्स टू ये नीचे आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m इंटू r। ये मेरी v की वैल्यू आ गई। अब देखिए आगे कैसे करना है इसको। यार आपको टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। t इक्वल्स टू हो जाएगा क्या 2 पाई r अपॉन v। टाइम पीरियड क्या हो जाएगा सर्कुलर मोशन के अंदर 2 पाई r डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। और मेरे भाई, मेरे चमन, मेरे बच्चे, v की वैल्यू कितनी आ रखी है, ये उठा के v की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। t इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v की जगह ये पुट करो, यहां अंडर रूट भी है, स्क्वायर हटेगा। जब ये स्क्वायर हटेगा तो यहां अंडर रूट आ चुका होगा, क्या आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr। अब देखिए आना शुरू हो गया। मुझे यहाँ Q1 Q2 चाहिए था, Q1 Q2 आ गया। इस पूरी क्वांटिटी को ऐसे करके ऊपर ले आइए, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा जरा देखिए t इक्वल्स टू अंडर रूट, ये पूरी क्वांटिटी ऊपर आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mr अपॉन Q1 Q2। और ये जो पूरी क्वांटिटी ऊपर, जब ये यार ऐसे करके ऊपर आएगा तो अंडर रूट के साथ आएगा, और जो ये वाली क्वांटिटी है इसको रूट के अंदर ले लो। खुद समझो, अंडर रूट 4 होता है तो बाहर कितना आता है 2, ये रहा 2, तो जब ये रूट के अंदर जाएगा तो डबल होके जाएगा, तो 2 जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा क्या 4। पाए जब अंडर रूट पाए स्क्वायर, बाहर कितना आता है पाए, जब पाए रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा पाए स्क्वायर। और ऐसे ही r जब रूट के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा r²। और फाइनली अब आपका आंसर आने वाला है t इक्वल्स टू, चेक करो, अंडर रूट 4 4 जा 16, ये रहा पाए और ये रहा पाए स्क्वायर, तो ये हो गया पाए क्यूब, ये रहा एप्सिलॉन नॉट, ये रहा m r इंटू r² r³ अपॉन Q1 Q2। अरे ये तो मेरा सॉल्यूशन हो गया। कितना आसान था, देखने में ये कितना टफ लग रहा है, लेकिन है क्या सीधा बच्चों वाला क्वेश्चन है ये। फोर्स, सेंटीमीटर फोर्स mv² अपॉन r, कूलम्स फोर्स, दोनों को मैंने इक्वेट किया, v की वैल्यू निकाली 2 पाई r अपॉन v, और पुष्पा क्वेश्चन हो गया। कर लेंगे, चलिए। अब जो थर्ड क्वेश्चन है वो मैं एनसीईआरटी से लेके आया हूं, और आप एनसीईआरटी में चेक कर लेना। ये क्वेश्चन लेंथ वाइज एनसीईआरटी में सबसे बड़ा क्वेश्चन है इस यूनिट का। बहुत लेंदी क्वेश्चन है, इतना लेंदी क्वेश्चन है कि अगर मैं लिखूंगा तो मेरी राइटिंग के हिसाब से मेरा पूरा बोर्ड भर जाएगा, मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा। और उसमें 3 फिगर्स है 1 2 3, तो मैं आपको क्वेश्चन ऐसे ही समझा देता हूं, फिगर मैंने इसमें बना दी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आराम से ऐसे समझ आ जाएगा, बने रहना, आखिरी तक देखना। चलिए, क्वेश्चन ये बोलता है, अगर आप पूरा उस ग्रंथ को पढ़ो, क्वेश्चन ये बोलता है कि एक स्फीयर ए है जो लटका हुआ है, इस पे अपना चार्ज है कितना Q1, और एक स्फीयर दीवार से यहां ऐसे लटका हुआ है, इस पे चार्ज कितना है Q2, और इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ये फर्स्ट सिचुएशन है।
सेकंड सिचुएशन के अंदर ये बोला गया है कि जो मेरा ए स्फीयर है उसके साथ एक दूसरा स्फीयर सी स्फीयर जो कि अनचार्ज्ड है वो टच करेगा। तो इस ए को किसने टच किया? सी ने। ऐसे ही मेरे बी स्फीयर को जिस पे चार्ज Q2 है डी स्फीयर ने टच किया। मैं जोड़ दे रहा हूं दोनों में टच करने पे, उसका कारण है जैसे ही इसने टच किया जो अनचार्ज्ड है। ये सेकंड सिचुएशन होगी। थर्ड सिचुएशन के अंदर इन्होंने ये बोला, क्वेश्चन के अंदर बोल रहे हैं कि ये जो C है और D है दोनों हटा लिए गए, C भी हटा लिया और D भी हटा लिया और ये बचा हुआ ए और बी है। और अब इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर कर दी। पहले कितनी थी? 10 सेंटीमीटर। अब कितनी कर दी? 5 सेंटीमीटर। बोल रहे हैं पहले और अब में फोर्स में कितना डिफरेंस आ जाएगा, फोर्स के हिसाब से बताना है। समझ आ गया क्वेश्चन? सर बढ़िया समझाया। अब आ जाइए करने पे। देखिए जी, पहले फोर्स कितनी होगी? पहले की फोर्स निकाल लो। F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये जो 10 सेंटीमीटर, देखो दो तरीके हैं। एक है आप 10 सेंटीमीटर लिखो, आप यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मीटर में करके उसका होल स्क्वायर करो। पहले 10 सेंटीमीटर को मीटर में करो 0.1 और फिर उसका होल स्क्वायर यहाँ लिखो कैलकुलेशन करने वाला। और दूसरा तरीका है ओरल करने का। फिलहाल ये कर दिया मैंने। अब यार जब इसको सेकंड सिचुएशन में इसने टच किया, इस पे कितना चार्ज था? Q1। इस पे कितना चार्ज था? 0। तो दोनों पे कितना चार्ज आएगा? कैसे निकालते हैं? Q1 प्लस 0/2 कितना आ गया? ये Q1/2। इसको भी कितना चार्ज मिल गया? Q1/2। और इसको भी कितना मिल गया? Q1/2। हमेशा याद रखना जब भी दो स्फीयर टच करते हैं तो दोनों पे कितना चार्ज आ जाता है? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। इस पे Q1 चार्ज था और इस पे कोई चार्ज नहीं था, तो Q1 प्लस 0/2, तो ये हो गया Q1/2। इसको भी Q1/2 मिल गया, इसको भी Q1/2 मिल गया। अब मुझे आप इसका बताओ, कमेंट में लिखो B पे कितना चार्ज रह जाएगा। Q1 B पे पहले कितना चार्ज था? Q2। तो अब क्या होगा? Q2 प्लस इस पे कोई चार्ज नहीं है तो D का हो गया क्या? 0/2। तो ये भी आ गया कितना? Q2/2। तो मेरे B पे भी क्या आ गया? Q2/2 और D पे भी कितना आ गया? Q2/2। समझ आ गई ये वाली बात? क्या करते हैं, जब स्फीयर्स आपस में टच करेंगे तो जो भी चार्ज Q A पे हो और जो भी चार्ज B पे, ये तो बाई चांस ऐसा हो रहा है कि इस पे कोई चार्ज नहीं है, अगर होता तो उसके हिसाब से करता। तो Q1 प्लस 0/2 तो Q1/2। इसमें क्या हो गया? Q2 प्लस 0/2 तो Q2/2। तो अब तीसरी सिचुएशन में यार तुम्हें पता है इस पे आ चुका है Q1/2 और इस पे भी कितना आ चुका है? Q2/2। तीसरी सिचुएशन के हिसाब से निकालो जो मेरी F' होगा। अब जो यहाँ से फोर्स आएगी वो कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/2 Q2/2। ये चार्जेस है ना, इस पे कितना चार्ज है? Q1/2। इस पे कितना चार्ज है? Q2/2 अपॉन दूरी का स्क्वायर। पहले कितनी दूरी थी? 10। अब कितनी दूरी है? 5। पहले को अगर मैंने R माना तो 5 को मैं कितना मानूंगा? R/2 का होल स्क्वायर। यार जब 10 को मैं R मान रहा हूं, 10 को मैं R मान रहा हूं तो 5 को मैं R/2 मानूंगा। तो ये हो गया R/2। सॉल्व करना। F' इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/4 अपॉन R²/4। 4 से 4 गया, अल्टीमेटली ये कितना आ गया? F' इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। ये आया मेरा F'। F की वैल्यू चेक करना कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। F' की वैल्यू चेक करना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। अरे भोले दोनों इक्वल है, इसका मतलब F इक्वल्स टू व्हाट? F'। दोनों सिचुएशन में फोर्सेस क्या होंगे? इक्वल।